बंदूक दिखा दिखा के कहर बरसा रही थी ना। अब ये देख, ये तेरी बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक अभी अपना काम करेगा। हम बिना बंदूक के तुम्हारा काम तमाम कर। अब जैसे जैसे स्प्रे से गैस बाहर आएगा, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से बाहर जाएगा। तुम जाओगी तो ही तो हम सरोजिनी के बारे में सोचेंगे ना। क्या बात है बहुआ, इतना बढ़िया चाय हम नहीं पिए थे जिंदगी में। एकदम मन फ्रेश हो गया पी के। वाह, बहुत सुंदर। तुमने सुमिंदर पे ही नहीं, इस घर पे भी बहुत बड़ा एहसान किया है। बाकी देखो ना, हम आज तक ना तुमको गलत समझते थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब क्या है ना, भगवान ने एक मौका दिया है सुधरने के लिए, तो हम भी सुधरेंगे। ए बहू, अब ना हम तुमको भुगतने नहीं देंगे और ना ही कुछ गलत होने देंगे तुम्हारे साथ। के लिए बेफिक्र रहो। हाँ ना, ठीक है, खुश रहो, आशीर्वाद है। बहुत सुंदर। दुष्यंत ऐसा काहे कर रहा है? और रातों रात ऐसा कहा होगा कि दुष्यंत का नजरिया ही बदल गया। मास्टरनी के हाथों की चाय की इतनी तारीफ कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमका दिखाई ना दे रहा है। अरे मेरा फोन तो मनु के रूम में ही रह गया था। है भी ना। भाभी, किसी का वेट कर रही हो क्या? कोई आने वाला है? नहीं तो वैसे कौन आने वाला है? तुम्हारा सब काम होएगा? हाँ माँ जी, मैंने प्रसाद के लिए बर्तन भी तैयार कर दिए। 1 घंटे के ऊपर तो होएगा। आधा घंटा मतलब लगता है मनु दवाई लेने की हालत में ना होगी। तुम का अपने आप से बात किए जा रहे हो? कुछ कहना है? ना अम्मा जी, हम क्या कहेंगे? अभी से देखो, पूजा की चिंता तो नहीं ना, और फल काहे निकाल लिए? अरे अम्मा जी, आपको कहाँ हम इतने लालची लगते हैं? ये हम अपने लिए नहीं, मन्नू के लिए लेके जा रहे हैं। हेलो, मन्नू को तो पानी भी घोट के पिलाना पड़ता है, और फल किस मुंह से डालोगी? तुम्हें समझ चली गई का? अम्मा जी, रोगी के कमरे में अगर फल फूल रखे जाए ना तो अच्छा लगता है और वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ले जाने दीजिए ना माँ जी, इसी बहाने दीदी को अच्छा भी लगेगा और मन्नू को भी देख लेंगे। जाओ, तुम लेकर जाओ। हैं? फल
हम इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि हम अपने किए का फल जान सकें। हाय दैया, ये तो सुन्न पड़ी है। मन्नू, हमको माफ कर दो। हमारा इरादा तुमको मारने का नहीं था। तुम ही सोचो ना, हम उस मैडम जी को खुलेआम कैसे घर में घूमने दे सकते थे घर की मालकिन बनकर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मास्टरनी से तुम्हारा बदला तूने कोई और ले रहा। काहे ना, कल को जब तुम ठीक हो जाओगी तो क्या पता ये कौन बोला कि तुम उस मास्टरनी को माफ कर दो जैसे बाबूजी किए। फिर तो ये ठीक ना होगा ना। इसलिए हम सोचे कि जो अपराध किया है सजा भी उसे ही मिलेगी। अब उस मास्टरनी को फांसी लगने से कोई ना रोक सकता। हम तो स्प्रे लेने आए थे, अगर किसी ने देख लिया तो हम जल्दी से हटा देते हैं। यही तो रखा था, कहाँ गया? हाय भैया, कहाँ चला गया? यही तो रखा था, कौन लेके जा सकता है? मन्नू तो बेहोश है, ऐसे कहाँ चला गया? बाहर देखते हैं। यहाँ कहाँ से आई गवा? कहीं मास्टरनी तो ना आई थी यहाँ? किसी ने हमें स्प्रे रखते हुए देख तो नहीं लिया? लाइए माँ जी, प्रसाद मैं बना अरे देती नहीं 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 नहीं, छठ पूजा का प्रसाद वही बनाता है जो अर्घ देता है। और यही नहीं, पूजा करने वाली रात में जब प्रसाद ग्रहण करती है ना, उसके कानों में किसी की आवाज तक नहीं आनी चाहिए। वाह रे वाह, हमारी तपस्विनी है बहू। तुमको भी एक आध चीज सीखना चाहिए इसे अपनी सास से। अब ऐसे तुम तो बहुत गुणी हो, लाखों में एक। हाँ, है कि नहीं? बनाओ बनाओ, आज खूब तैयारी करो छठ का, तब गर्दा मचा देना है घाट पे। हूँ। माँ जी, वो मन्नू की दवाई का वक्त हो गया है, मैं उसे दवाई देकर आती हूँ। क्या करूं? स्प्रे को कहाँ छुपाऊं? अरे, ये मिर्ची सूखने लगाई थी, अभी तक किसी ने उठाई नहीं।
मैडम जी कितना काम कर रही हैं, ऊपर से मन्नू की देखभाल भी हो रही है, खुद की चिंता ही नहीं। पूजा के कपड़े तो इस्त्री करना रह ही गए। उनकी दवाई का टाइम भी हो गया होगा। काम करते हैं, हमें दे देते हैं, मैडम जी की थोड़ी मदद हो जाएगी। इन सब चक्कर में मनु को दवाई देना तो भूल ही गई मैं। सबसे पहले उसे दवाई दे देती हूँ, फिर ये इस्त्री करूंगी। सुमिंद्र, तुम यहाँ? आप इतना काम कर रही थी, बिजी थी, तो हमने सोचा कि हम मन्नू को दवाई दे देते हैं। कोई बात नहीं सुमिंद्र, अब मैं आ गई हूँ ना। कोई बात नहीं, साथ में चलते हैं। होश आ गया? हाँ मैडम जी, हम अभी सबको बताते हैं। दादाजी, अम्मा, बाबूजी, अरे देखिए मन्नू को होश आ गया है। आइए मैडम जी, अंदर चलते हैं। जय हो छठी मैया, ये सब आपकी कृपा है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा है कि मनु को होश आ गया। तुम नहीं जानते कि अपने आप को गुनहगार मानकर मैं कैसे जी रही थी। मेरा यकीन करो मनु, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। छठ मैया का लाख लाख शुक्र है, तू ठीक हो गई मन्नू। अरे क्या नहीं हो सकती है? और कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हारे ठीक होने पे। इस घर पे आया हुआ संकट समझो टल गया। जय हो संकट मोचन, इस घर पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। सच में तो ठीक हो गई। अब क्या होगा? तो ये स्प्रे मनु ने ही उठाकर बाहर रखा होगा। अब तो ये ठीक हो गई है। कहीं इसने हमारी करतूत के बारे में सबको बता दिया तो? मन्नू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आप हमसे बात कर रहे हो? हाँ मन्नू। मनु? कौन मनु? हैं? मनु, तुम मनु हो, तुम्हारा नाम मनु है। मेरा नाम? कौन है और आप लोग कौन हो?
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मनु को कुछ याद नहीं है। अरे तुम काहे परेशान हो रही हो? होश में आई गई है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैडम जी, हम जानते हैं मनु पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। होश में आकर इतना कम है क्या? ये चमत्कार है। सुनो, हम कौन हैं? हमें बताओ ना। और क्या आप सब हमारे बारे में बात कर रहे हो? अरे दुष्यंत, इसके बाप को बुला लो। अरे उसे तो पहचान लेगी ना। हाँ सही कह रही है। अपने बाप को तो पहचान लेना चाहिए। क्या आप हैं हमारे पिताजी? अम्मा, उसको तो अपने बाबूजी का भी चेहरा याद नहीं है। सच में ये तो सब कुछ भूल गई, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। ठीक हो जाते हैं पर कुछ याद न रहता। चलो अच्छा है, कम से कम हमारी करतूत के बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा। बाकी अब इसे मारेंगे कैसे? सुमित्रा, तुम कुछ मत सोचो, बस डॉक्टर को फोन लगाओ। उन्हें कहो कि मनु को होश तो आ गया, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पा रही है। प्लीज फोन लगाओ। हाँ मैडम जी, आप फोन लगाते हैं। इक्का हो रहा है छठी मैया। मनु को तो एक ही दिन में होश आ गया। अब सरोजनी जेल कैसे जाएगी? तुम कहा अपने आप से बतिया रही हो? हाँ चलो ये सब छोड़ो और यहाँ पर काम करवाओ। अब तो सरोजनी भी मन्नू की देखभाल करने में व्यस्त है। यहाँ का सारा काम तो तुमको ही देखना पड़ेगा ना। अभी से हमारी दुर्दशा शुरू हो गई। तो ही बात हुई कि लड़का भी ना हुआ और इज्जत भी चली गई। चलो इतनी जल्दी इनका कोमा से बाहर आना, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मनु का ठीक होना बहुत जरूरी है। ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। और जैसे जैसे ये स्वस्थ होंगे, वैसे ही धीरे धीरे इनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। आइए डॉक्टर, हम आपको छोड़ देते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम प्लीज यहीं रुक जाओ। सुमित्र, तुम यहीं रुको। डॉक्टर को मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। आइए डॉक्टर। इधर आओ ना हमारे पास। तुम जानते हो, तुम्हारे अलावा हमें बाकी सबसे इस घर में बहुत डर लगता है। आपकी स्माइल कितनी क्यूट है, एक बार स्माइल करके दिखाओ ना। प्लीज 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 एक बार स्माइल कर दो। कर दो स्माइल। सो क्यूट। आपकी शादी हो गई है? किससे? मैडम जी से। दिल्ली सुमिंद्र, तुम्हें बाबूजी बुला रहे। जी। मत जाओ ना। वो मैडम जी है ना यहाँ, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम बस अभी आते हैं। लेकिन जल्दी आना।
मनु, तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम्हारा घाव कैसा है अब? कौन सा घाव?